बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत बहुत हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार एक ऐसी दाल की रेसिपी जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से बनाइएगा, आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मजेदार है ये रेसिपी। इंशाल्लाह जी, जब आप अपने घर पे ये मजेदार सी दाल की रेसिपी बनाएंगे तो इसकी महक से ही आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके सामने ढाबे और रेस्टोरेंट की दालें जो हैं वो फेल हो जाएंगी। बिल्कुल ये यूनिक रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये मजेदार सी दाल की रेसिपी बनाएंगे, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और कटोरी भर भर के खाएंगे और बार बार आपसे बनवाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, फटाफट से बन जाने वाली ये मजेदार सी दाल, जिसको बनाना हुआ बिल्कुल आसान। मैं आपको इतने आसान तरीके से ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कितनी आसान रेसिपी भी कोई हो सकती है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसको चावल के साथ खाएं या आप इसको नान चपाती के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, आप यकीन माने बहुत मजा आएगा आपको खाने में। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, मजेदार सी दाल बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी दाल बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है मूंग की दाल। ये जो हरी वाली दाल होती है ना मूंग की, ये बिल्कुल वही दाल है। तो दाल हमने यहाँ पर ली है 1 प्याली। सबसे पहले दाल को हम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मूंग की दाल को सुपर फूड का दर्जा मिला हुआ है। ये बहुत जल्दी हजम होती है। ऐसा होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो जल्दी हजम नहीं होता है, तो ये बहुत जल्दी हजम होती है, बहुत ही लाइट होती है। ये दाल बहुत 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 ज्यादा हेल्दी होती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही लाइट होती है। इसी दाल की खिचड़ी भी बनती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आधे घंटे के लिए भीगने के लिए इसी तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा, दाल फूल भी जाएगी और बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने पालक ली है, क्योंकि पालक का सीजन है। बहुत ही फ्रेश और ताज़ा पालक आपको मिल जाएगी। आपको पता है सीजन की जो भी सब्जी है, एक तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, बहुत जल्दी कुक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। पालक को हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे हम इसकी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारा पालक जो है वो हमने कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पानी को पहले से ही मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब सारा का सारा जो पालक है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब जैसे उबलते हुए पानी में हम पालक ऐड करेंगे, गैस को हम बंद कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट पालक को हम इसी तरह से गर्म पानी के अंदर ही रखेंगे। इससे क्या होगा, एक तो पालक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और दूसरा क्या होगा कि ये पूरी रेसिपी में इसी तरह से इसका जो कलर है ग्रीन ही बना रहेगा। दाल हमने 1 प्याली ली है, पालक हमने 2 प्याली के करीब लिया है। तो जितनी आपने दाल पालक बनानी है उसी हिसाब से आप कम ज्यादा ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो पालक को हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, कलर देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर है और दाल के अंदर भी इसका जो कलर है ऐसे ही ग्रीन ही रहेगा। वैसे तो पालक को हमने बहुत ज्यादा बॉयल नहीं किया है, तो पानी जो इसका है ये हम जाया नहीं करेंगे, रेसिपी में हम इसको यूज करेंगे। तो ये वही पानी है जिसमें हमने पालक को बॉयल किया है, पालक वाला पानी है, इसी में हम दाल बॉयल करेंगे। देखा आपने कि हमने पालक का जो पानी है बिल्कुल भी जाया नहीं होने दिया है। अब यहाँ पर पानी अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये मूंग की दाल है, ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। दाल से ऊपर 1 इंच भी पानी होगा तो ये उसी में ही बॉयल हो जाएगी। तो अब हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे, 1 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 2 अदद हम इसमें दालचीनी का स्टिक्स ऐड करेंगे। इस स्टेज पे जब हम इसके अंदर चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छी तरह से दाल के अंदर समा जाएगा। माशाल्लाह से दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसके लिए बहुत ही जबरदस्त सा मजेदार सा ग्रेवी वाला मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई में हम 1/2 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को लो रखते हुए ऑयल को हम गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। आप यकीन माने दाल की ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको भी आपने बना के खिला दी वो इसके फैन हो जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे।
अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन जो है आपने ग्रेट किया हुआ ही इसमें ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे 3 से 4 अदद। अब यहाँ पर चलाते हुए लो फ्लेम पे अदरक लहसुन को हम भूनेंगे। अब यहाँ पर भुनाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अदरक लहसुन और ग्रीन मिर्ची जो है वो जले नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे इस रेसिपी की जान बेसन। बेसन हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, यहीं पर ही ऐड करना है ताकि इसकी अच्छी सी भुनाई भी हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब बेसन ऐड करने से क्या होगा, बेसन ऐड करने से दाल के अंदर बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें बारीक कटी हुई 1 अदद प्याज ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से दाल के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, जायका आएगा, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी करें, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर प्याज को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज को बस हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब जैसे प्याज सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज के, बिल्कुल रेड कलर का टमाटर है, ऐसा ही टमाटर आपने भी इसमें ऐड करना है। टमाटर अगर कच्चा ऐड किया जाता है तो उससे क्या होता है, ना तो उसकी सही ग्रेवी बनती है, ना दाल के अंदर उसका कोई फ्लेवर टेस्ट आता है। तो इसीलिए टमाटर जो है रेड कलर का ऐड करना है आपने। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे, इससे कलर जो है बहुत खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर नमक जो है वो हमने कम ऐड किया है क्योंकि पालक भी नमकीन होती है, दालें भी नमकीन होती है, तो आपने भी इसी तरह से पहले आपने नमक कम ऐड करना है, फिर आप चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले की अच्छी सी भुनाई भी हो जाए और मसाला जले भी नहीं। आपको पता है कि इस रेसिपी में हमने बेसन का भी इस्तेमाल किया है। आपको पता है बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। थोड़ा थोड़ा सा मसाले के अंदर पानी ऐड करते हुए मसाले की बहुत ही अच्छी सी आपने भुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा जब मसाला आपका रेडी होगा, क्योंकि मसाले की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। अब मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें बॉयल की हुई दाल ऐड करेंगे। दाल को मसाले के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर दाल अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो आपने क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, लेकिन पानी आपने बॉयल किया हुआ गर्म पानी ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरह से चलाते हुए 1 से 2 बॉयल आने देंगे। जैसे इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे तो हम इसमें पालक ऐड करेंगे। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बिल्कुल ग्रीन कलर है। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब पालक को हम दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इस तरह से दाल पालक बनाएंगे। अब यहीं पर हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। तो बस हम इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। ये 2 मिनट तक पक रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए मजेदार सा तड़का तैयार करेंगे। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे खूबसूरत सा तड़का पैन और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल गर्म होगा 1 टीस्पून हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। 3 अदद हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची का जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर बहुत ही अच्छा आएगा। कोई भी चीज यहाँ पर जले नहीं। तो गैस को बंद करते हुए तड़के के ऊपर हम हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से तड़का हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दाल के ऊपर इस तरह से तड़का लगाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दाल की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी बहुत ही मजेदार सी दाल की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।